महाराष्ट्र में दोनों गठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी और महायुति में बागियों ने बवाल मचा दिया है। दोनों ही गठबंधन में बागियों के तेवर ऐसे हैं कि 50 विधानसभा सीट में गणित पूरी तरह से उलझ गया है। शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद दोनों दलों के विभाजित धड़े अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। देखिए कैसे बागियों ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है इस रिपोर्ट में। चुनावी रणभेरी के साथ ही महाराष्ट्र में पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। जिसे टिकट मिल गया वो खुश, जिसे नहीं मिला वो बागी। बीजेपी हो या शिवसेना शिंदे, उद्धव ठाकरे हो या कांग्रेस एनसीपी, सभी दलों के सामने एक ही मुसीबत, बागियों से निपटें तो कैसे। महायुति और एमवीए की टेंशन बागियों ने बढ़ा दी है। अगर बागी चुनाव मैदान में टिके रहे तो करीब 50 सीटों पर नतीजों में बड़ा उलटफेर हो सकता है। सभी पार्टियां बागियों को मनाने में जुटी हैं। बताया जा रहा है कि महायुति की ओर से 36 बागी उम्मीदवार हैं, 19 बीजेपी के तो शिंदे की शिवसेना से 16 विद्रोही हैं। महाविकास अघाड़ी में 10 सीटों पर कांग्रेस के बागी झंडा बुलंद किए हुए हैं। 4 सीटों पर उद्धव सेना के बागियों ने नाक में दम कर दिया है। बीजेपी गठबंधन में बागियों ने इतना टेंशन बढ़ा दिया कि बीजेपी हाईकमान को एक्शन में आना पड़ा। खबर है कि दिल्ली से स्थानीय नेताओं को आगाह किया गया कि तुरंत अपने घर को संभालें। आपको बता दें कि महायुति गठबंधन में बागियों ने सबसे ज्यादा रार पैदा कर दी है। बीजेपी को दिए गए 9 विधानसभा क्षेत्रों में बागियों ने नामांकन किया है। यहां शिंदे गुट के नेताओं ने पर्चा भर दिया। वहीं 10 विधानसभा सीटों में से मेहकर, बुल्ढाना, सावंतवाड़ी, जालना, पैठन, घनसावंगी, अलीबाग के अलावा करजत, बोरीवली और मीरा भयंदर में बीजेपी नेताओं ने शिंदे की शिवसेना के खिलाफ ताल ठोक दी है। यानी यहां बीजेपी के बागी शिंदे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी में भी सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चरम पर है। उद्धव सेना के खिलाफ कांग्रेस के 10 बागी चुनाव मैदान में हैं। सिर्फ 4 सीटों पर उद्धव सेना के बागियों ने कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ नामांकन किया है। यानी दोनों ही गठबंधन में अपने ही अपनों को चुनौती दे रहे हैं। ये सब बागी जितने भी है एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गया है एस्टैब्लिश पार्टी के लिए। सब पार्टी के जो नेतृत्व है वो अपने जो पार्टी के बागी है उनको समझाने के लिए, उनको मनाने के लिए कोशिश कर रहे हो लोग। महाराष्ट्र का चुनाव दोनों गठबंधन के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इस चुनाव से नैरेटिव तय होगा। अगर बीजेपी जीती तो बैसाखी पर चल रही केंद्र सरकार को राजनीतिक बूस्टर मिलेगा, लेकिन अगर नतीजे उलट रहे तो विपक्ष का पलड़ा भारी होगा। बीजेपी दबाव में आएगी। उधर इस खींचतान के बीच अचानक ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नागपुर पुलिस की फोर्स 1 टीम के जवान हथियारों के साथ देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। फडणवीस के घर पर पहरा बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया सूचना मिलने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था अतिरिक्त रूप से देवेंद्र फडणवीस के लिए तैनात की गई है। सबसे बड़ी बात है, स्टेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट में देवेंद्र फडणवीस को कुछ थ्रेट का जानकारी होने के बाद ये पूरे सुरक्षा व्यवस्था की रिवाइवल किया गया और ये सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। जी मीडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट रत्नशील सातपुते के साथ अमर काणे, नागपुर।